अजहू अनुज तब चितवन से, अजहू अनुज तब चितवन से, वृष रस भरा यही के कंठे उठाए नदीना, यही के कंठे उठाए नदीना, सोने का है दूध दीना, यही के कंठे उठाए नदीना, सोने का है दूध दीना। ये सीधा नहीं है। अतहु अनुज तब चितवन से, अभी भी वो टेढ़ा देख रहा है, तुम्हारे पीछे बैठा है, तुम कहते हो अनुशासन में आ गया, अभी मैंने देखा तो मुझे टेढ़ा देख रहा है। और राम जी ने जब पीछे देखा तो लक्ष्मण जी नीचे मुंह करके बैठे हुए हैं। कहते ये अभी भी टेढ़ा देखा है, विश्र से बना। ये वैसे तो गौर वर्ण दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे स्वर्ण के घड़े में किसी ने मदिरा भर करके रखी हो, विश्व भर करके रख दिया हो, विश्र से भरा कनक घट जैसे, मानो कि विश्व भरा हुआ हो उसमें। अब महाराज इतना कहा तो उसके बाद में परशुराम जी महाराज कहते हैं जनक जी से कि यदि तुम कल्याण चाहते हो, यदि तुम चाहते हो तुम्हारी जनकपुरी कलंकित ना हो, तुम इस बच्चे को मेरी आंखों के ओट कर दो। बेग करहु किन आंख ने ओटा, और देखत छोट खोट नपुट होटा। लक्ष्मण जी महाराज आगे आकर के खड़े हुए, कहा कि भगवान मैं एक बात बताऊं। बोले कहा कहो। कहा महाराज किस किस को आप अपनी आंखों से आंखें सामने से हटाओगे? मुझे तो एक अच्छा उपाय ये मालूम पड़ता है कि मुंह दघु नयने कतहु बहुना, मुझे तो ये उचित लगता है। मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि महाराज मेरी दृष्टि से तो ऐसा लगता है कि मूंदा हो नयन, आप अपने ही नेत्रों को क्यों नहीं बंद कर लेते? कतहु कहू नहीं है, आप किस किस की बुराई किस किस को हटाएंगे? धर्म और राजनीति में यही अंतर है। राजनीति दूसरे को सामने से हटाने की कोशिश करती है और धर्म अपने आप को लोगों से हटा लेने की बात करता है कि अगर लोग और समाज तुम्हारे अनुकूल ना हो तो तुम ही अपने आप को अलग करो उससे। किस किस को हटाओगे? महात्मा गांधी के 3 बंदर आप जानते हैं। एक बंदर ने अपनी आंखों को बंद कर रखा है, एक ने कान को, एक ने मुंह। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि महाराज दुनिया के लोगों की प्रवृत्ति होती है, वो दूसरों की बुराइयां तो देखते हैं, लेकिन जब हम एक उंगली दूसरे की ओर उठाते हैं कि वो बुरा है तो 3 उंगलियां हमारी ओर आ जाती हैं। ये कहते हैं कि 3 बार पहले अपने आप को देख लो, उसके बाद किसी को बुरा कहना। कबीर साहब कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं भला, बुरा न मिलेगा,
मैं चला बुरा न मिलिया कोई। हम दूसरे को संत कहते हैं कि बुरा दुनिया में कोई नहीं है, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। यदि अंतःकरण में झांक करके देखो, अपनी बुराइयों को देखो तो मुझसे बुरा ना कोई। हम दूसरों की बुराइयों को सुधारते हैं। परशुराम जी को विभिन्न तर्कों और विभिन्न बातों से श्री लक्ष्मण जी महाराज उत्तर दे रहे हैं और उनकी क्रोध की ज्वाला को शांत करते हैं, लेकिन वो और क्रोध भड़कता हुआ चला जा रहा है। अंतुगत्ता ने कहा कि यही के कंठ कुठार न दीना, यदि मैंने फरसे से इसके गले को काट नहीं किया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। और परशुराम जी ने अपने फरसे को ऊपर निकाल लिया, और परशुराम जी ने जब फरसे को निकाला, लक्ष्मण जी सामने खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनका फरसा ऊपर से नीचे को नहीं आ रहा। देखो, इस बात से एक शिक्षा लो आप। परशुराम जी महाराज का ये नाटक है कि नहीं? सचमुच में वो क्रोध नहीं कर रहे, उनके हृदय में ममता है, दया है। कहते बहाए न हाथ, दहाए ऋषि छाती, और भा कुठार कुंठित नृप घाती। आज ही क्या होगा? भयउ बाम विधि फिरु स्वभाव। आज विधाता मुझसे प्रतिकूल हो गया है, मेरा स्वभाव कैसे बदल गया? लगता है क्षत्रियों के सिरों को काटते काटते मेरा ये फरसा थक गया है, इसलिए फरसा ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, अगर महाराज बुरा ना माने तो मैं बताऊं ये फरसा ऊपर से नीचे क्यों नहीं आ रहा है? अब तू बता दे क्या मतलब इसका। कहा महाराज मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि ये फरसा जो है ना वो पढ़ा लिखा है, और आप बिना पढ़े लिखे। कहा क्या बकवास करता है छोकरे। कहा कि महाराज ये फरसा पढ़ा लिखा है, इसका प्रमाण ये है कि ये जान रहा है कि मैं शेष हूं, और शेष को जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, गणित जानते हैं, भाग करते हैं, वो जानते हैं शेष उसे कहते हैं जिससे किसी भी अंक से काटा ना जा सके, उसे शेष कहते हैं। और आप शेष को भी काटने का प्रयास कर रहे हैं, इससे पता लग रहा है कि आप बिना पढ़े लिखे। ये पढ़ा लिखा है फरसा, और आप बिना पढ़े लिखे हैं। अब तो महाराज उन्होंने कहा, बड़ा ही क्रोध आया कि मत करो। तमाम लोग कहने लगे मत करो, अनुचित फल नहीं। हाय हाय कह सवास पुकारा। महाराज एकदम लोगों ने कहा कि जानता नहीं है बालक, जनकपुरवासी लक्ष्मण से प्रेम करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं कि जल्दी इसको हटा दो। इस बालक को शायद मालूम नहीं है परशुराम जी कितने क्रोधी हैं।